नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी सम्मानित श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, प्रोफेशन की सीरीज में आज हम बताएंगे चार्टर्ड अकाउंट बनने के ज्योतिषी योग के बारे में। मित्रों, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं मित्रों, और बच्चे समर वेकेशन के बाद एक समस्या बनी रहती है कि हम विषयों का चुनाव कैसे करें, कैसे हम अपने करियर को सही दिशा में लगाएं। जी हाँ मित्रों, कोई कोई विद्यार्थियों के मन में ये दुविधा रहती है, तो उन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने कुंडली के माध्यम से हमारे पर्सनालिटी को, हमारे प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करने का एक माध्यम जो है वो हमें प्रदान किए हैं। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष के माध्यम में हमारे जीवन के उन रहस्यों को हम जान पाते हैं। मित्रों, कुछ ऐसे ज्योतिषी योग होते हैं जिनके वजह से हमारे प्रोफेशन डिटरमिनेट होते हैं। जी हाँ मित्रों, आप भी यदि अपना कुंडली में उन विशेष योगों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमात्मा ने आपको ये मानव जीवन प्रदान किया है, जी हाँ मित्रों, उसी मानव जीवन के प्रोस्पेक्ट्स को आज हम डीकोड करने जा रहे हैं। मित्रों, आप भी अगर अपने बच्चों की कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं, अपने स्वयं की कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए मित्रों, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्र मंडली, अपने परिवार के आत्मीयजनों तक जरूर शेयर करिए। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी सम्मानित श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बैलेंस शीट तैयार करते हैं मित्रों, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है मित्रों, उसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, बुध ग्रह कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, दिग्बली होना चाहिए, बुध अपने उच्च के राशि में होना चाहिए, लाभ भाव केंद्र त्रिकोण भाव में अपने मित्र राशि में होना चाहिए, शुभ कत्री होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। मित्रों, निश्चित रूप से बुध जो है वो बुद्धि के कारक होते हैं, शिक्षा, गणित और अकाउंटेंसी के कारक बुध को माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह होता है मित्रों गुरु, को सौरमंडल में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मित्रों, गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु एक अच्छा सलाहकार होते हैं, राजा के सलाहकार होते हैं, गुरु मंत्री होते हैं। मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उससे हम धन का विचार करते हैं, कुंडली का जो छठा भाव होता है उससे हम कोर्ट कचहरी का विचार करते हैं, 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का होता है, 5वें भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, और कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो हमारे व्यय का भाव होता है, टैक्स का, हमारे कर का भाव होता है। जी हाँ मित्रों, एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आज हम आपको सीए बनने के योग को फलित कराने जा रहे हैं। मित्रों, कुंडली का जो सेकंड भाव है उस पर मंगल शनि का प्रभाव होता है, तो जातक जो है वो टैक्स की बचत करता है। मित्रों, प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे मित्रों, बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह यहाँ पर लाभ भाव में अपने मित्र राशि शुक्र के साथ बैठे हैं तथा अपने मित्र ग्रह शनि से दृष्ट है। मित्रों, अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें, गुरु 10वें भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली में लगन में बैठे हैं। मित्रों, लगन में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। मित्रों, साथ ही साथ गुरु 10वें भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। यद्यपि गुरु यहाँ दिग्बली भी है। मित्रों, अगला महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करें मित्रों, तो सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव को हम कोर्ट कचहरी का भाव कहते हैं निश्चित रूप से, और 12वां भाव टैक्स का भाव होता है। मित्रों, सूर्य जो है वो विपरीत राजयोग कारक हो रहे हैं। मित्रों, यदि धन के स्वामी मंगल की बात करें मित्रों, तो धन के स्वामी मंगल की अपने सप्तम दृष्टि स्वराशि में होने के कारण जातक के भाग्य में वृद्धि करता है। धन भाव का संबंध भाग्य भाव से होने की वजह से जातक अपने भाग्य में बहुत अधिक मात्रा में धन का संचय करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि 10वें भाव में होने के कारण निश्चित रूप से जातक ऐसे कर्म करेंगे जिससे जातक के भाग्योदय होगा तथा जातक को अत्यंत धन लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से मित्रों, यह योग जो है वो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मित्रों
दूसरा योग जो है यहाँ पर व्यय भाव का स्वामी जो है वो जातक के बुद्धि वाले भाव में पंचम भाव में बैठे हैं मित्रों, और पंचम भाव से यह जो है वो तीसरे दृष्टि सप्तम भाव और सप्तम दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, व्यय भाव ये इनकम टैक्स का भाव होता है मित्रों, और व्ययेश की दृष्टि जो है वो लाभ भाव में हो रही, अर्थात ऐसे जातक इनकम टैक्स को बचत करने वाला होता है, या इनकम टैक्स के क्षेत्र में ऐसे जातक नाम कमाने वाला होता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं मित्रों, शनि जो है वो बुद्धि का कारक होता है मित्रों, और शनि का संबंध लाभ भाव से होने की वजह से ऐसे जातक निश्चित रूप से एक सीए के पद को सुशोभित कर रहा है, और एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में एक बड़ी कंपनी से जातक जो है वो जुड़कर कार्य कर रहे हैं मित्रों। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 5वां भाव और 12वां भाव का एक दूसरे से संबंध होना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मित्रों आप देख पा रहे होंगे धन भाव का संबंध छठे भाव से बन रहा है, मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है वो कोर्ट कचहरी के भाव पर पड़ रही है। जी हाँ मित्रों आप देख रहे हो छठे भाव के स्वामी जो है वो टैक्स के भाव में द्वादश भाव में विराजित है मित्रों आप देख रहे होंगे द्वादश भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से बन रहा है मित्रों धन भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव से बन रहा है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं मित्रों, और द्वादश भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से बन रहा है मित्रों इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत कुंडली जो है एक जातक की कुंडली है जो एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मित्रों, और जातक के पास मान सम्मान यश कीर्ति बैंक बैलेंस और जातक लग्जरियस और कंफर्ट लाइफ स्टाइल जो है वो जी रहे हैं मित्रों इसी तरह के योग यदि आप भी अपने बच्चों के कुंडली में फलित कराना चाहते हैं मित्रों, आप अपने बच्चे की कुंडली डिकोड कराना चाहते हैं मित्रों, सीए बनने के योग को फलित कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों आपको अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रोफेशन को लेकर के यदि आपके मन में दुविधा हो मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं मित्रों परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको आनंद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से किसी विशेष प्रोफेशन के योग को लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।